हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने एसी के बारे में डिस्कस किया था इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, वो आपने देख लिया होगा। उसके आगे बढ़ रहे हैं। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। अल्टरनेटिंग करंट जैसा आप जानते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो, चेंज हो, और जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, क्या, पीरियोडिकली, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट एसी कहेंगे। अब यहाँ पे मीन और एवरेज वैल्यू वो क्या है वो समझना। दैट स्टडी करंट, दैट स्टडी करंट या डायरेक्ट करंट, ये ध्यान रखना, डीसी। मीन और एवरेज वैल्यू किसे कहेंगे, यहां पे दो बातें निकल के आएंगी। दैट स्टडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट, ठीक है, विच वुड सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज in a given circuit in a time of हाफ साइकिल। ये समझाएंगे हम, पहले लिख रहा हूं। हाफ साइकिल मीन्स कितना, कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कितना था, कैपिटल टी। हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना होगा, T/2। ठीक है, एक बात तो यहां पे खत्म हुई कि वो स्टडी करंट जो क्या करे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करे, सेंड करे, किसके अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। एज इज डन बाय एसी इन द सेम सर्किट एंड इन सेम टाइम। ये है, यहां पे दो बातें। एक तो यहां से निकल करके आई कि वो कांस्टेंट करंट जो क्या सेंड करे, चार्ज को सेंड करे, कितने टाइम में सेंड करे, T/2 टाइम के अंदर करे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल में दूसरी बात यह है कि जैसा कि कौन कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है, क्योंकि डीसी और एसी में फर्क है। डीसी मतलब कांस्टेंट करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट जो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे डीसी का मतलब, जैसे किसी सर्किट के अंदर करंट 2 एम्पियर है तो वो डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट, ठीक है, जो बैटरी से हम ले रहे हैं, ठीक। और जो एसी सोर्स अपने घर के अंदर जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो एसी करंट है। इस तरह से वो एसी है। डायरेक्ट डीसी करंट, कांस्टेंट करंट जिसे हम कहते हैं। तो यहां पे दो बातें हुई, ठीक है। इन दोनों बातों को हम पैरेलल लेके चलेंगे और उसके बाद मीन और एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं IM से, या I के नीचे एवरेज लिख दो, इस तरह, क्योंकि मीन और एवरेज वैल्यू है। तो मीन वैल्यू के लिए आप क्या लगा दोगे, IM लिख दोगे, और एवरेज के लिए क्या लिख दोगे, I के नीचे AB लिख दो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हुई। अब समझना कैसे, निकालना कैसे है, इसका मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम समझते हैं। देखना, दो चीजें लेकर के चलूंगा। डेफिनेशन के अंदर दो चीजें हैं। एक तो एसी क्या कर रहा है, चार्ज को सेंड कर रहा है। एक बात, कितने टाइम के अंदर सेंड कर रहा है, T/2 टाइम के अंदर सेंड कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाली बात लेके चल रहा हूं पहले मैं। आई हम ये जानते हैं, सभी जानते होंगे, dQ/dt। आई क्या हो गया, dQ/dt। चार्ज निकालूंगा क्योंकि क्या कह रहा है वो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एसी करेगा और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वो स्टडी करंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आप चाहे ये लिख दो, जैसे ऊपर वाली बात के लिए चाहे तो आप ये लिख दो कि जो चार्ज अपना आएगा वो क्या आएगा, मीन वैल्यू और इनटू टाइम कितना, T/2। यही तो होता है भाई। करंट है अपना Q/T, करंट क्या है, I है अपना क्या, Q/T। तो Q कितना आ गया, I × T। अब करंट कितना, मीन वैल्यू, यही कह रहा है। मीन वैल्यू वो स्टडी करंट है, वो कांस्टेंट करंट है, मीन वैल्यू, ठीक है, जो कि चार्ज प्रोड्यूस कर रही है।
कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रही है, T/2 टाइम में। तो इस बात को मैंने, ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया कि Q बराबर IM इंटू T/2, ये लिखा। अब नीचे वाली बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि AC प्रोड्यूस कर रहा है सेम सर्किट के अंदर सेम टाइम में, यही तो बात है, ठीक है ना। 2 बातें यहां पे हम कर रहे हैं कि एक तो DC मींस स्टडी करंट, तो वो तो ये हो गई, ऊपर वाली बात का तो मतलब मीनिंग ये हो गया कि चार्ज सेंड करे, कितने टाइम में सेंड करे, T/2 टाइम में सेंड करे। उस करंट को क्या कह दोगे, मीन और एवरेज, वो कह देंगे। अब निकाल देते हैं AC के कारण, क्योंकि I बराबर क्या जानते हैं, dQ/dt, तो यहां से dQ क्या आ जाएगा, I इंटू dt। अब AC के लिए I की वैल्यू पढ़ा था अभी अभी, I क्या है, I ये जानते हैं, I0 sin ओमेगा t, जानते हैं, सभी जानते हैं। तो यहां से क्या लिख दूं, और dQ बराबर I0 sin ओमेगा t और इनटू क्या, dt। तो पीक वैल्यू और मेन वैल्यू में रिलेशन आ जाएगा यहां से, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना। बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। मैथ वाले कर देंगे इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत है ही नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स पढ़ लिया होगा इंटीग्रेशन आप लोगों ने। डी क्यू का इंटीग्रेशन तो हो गया, क्यू हो गया, जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है ना, x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्योंकि x की पावर 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये बात हुई। तो यहां से q बराबर अपने पास आया, वैल्यू रख दी I0 साइन ओमेगा टी और इनटू dt और इसका इंटीग्रेशन। I0 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, ठीक है। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। टाइम कहां से कहां तक है, देखो 0 से लेकर के, और कितना टाइम है, T/2 लिख रखा है, हाफ साइकिल तक। इंटीग्रेशन आप कहां से कहां करोगे, 0 से T/2, समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लेना। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इतना नोट कर लेंगे, आगे समझना। इसको सोल्व करेंगे, Q बराबर I0 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके उससे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, और कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से T/2, ठीक है। इस बात को समझ लेना ध्यान से। जैसे साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कोस, लेकिन साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कोस एक्स। लेकिन यहां पे यदि साइन 2x आ जाए तो क्या आएगा, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड। इस स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है। इतना आ गया। अब यहां पे लिमिट रख दो, कुछ नहीं करना। अब यहां पे लिमिट रख दो तो क्या आएगा, -I0 ओमेगा आ गया, कोस ओमेगा अपर लिमिट T/2 माइनस लोअर लिमिट, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक, -I0 ओमेगा की वैल्यू है 2π/t, तो t पलट के कहां गया, ऊपर, कॉस ओमेगा की वैल्यू है 2π/t और इनटू T/2 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, कोस पाई होता है -1। तो मेरे पास Q बराबर आ गया -I0 t/2π
कोस पाई होता है -1, तो -1 क्या आ गया माइनस, तो माइनस से तो माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो Q की वैल्यू आ गई मेरे पास I0T/पाई। 2 से तो ये 2 कट गया, माइनस से माइनस प्लस, ये चार्ज आ गया, AC ने सेंड करा ये चार्ज। अब देख लो 2 इक्वेशन हो गई, देख लो बाय डेफिनेशन ये मैंने लिखा है। ये कैसे लिखा आपने, बाय डेफिनेशन, ठीक है, कि वो स्टडी करंट, वो कांस्टेंट करंट जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर दे, कितने टाइम में, इन अ टाइम ऑफ हाफ साइकिल, एज इज डन बाय AC इन द सेम सर्किट एंड इन सेम टाइम। दोनों बातें यहां से आ गई। ये तो नीचे वाली बात हो गई, ये वाली बात तो ये हो गई, और ऊपर की जो ये वाली बात है वो ये हो गई। अब दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इतना नोट कर लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया I m इंटू T/2 बराबर I0 और इंटू T/पाई। T से T काट दो, Im की वैल्यू 2 इधर चला गया, 2/पाई और इंटू I0, ये आंसर। 2 को डिवाइड कर दो किससे, पाई से, 3 से 18, 0.637 टाइम्स ऑफ I0, या परसेंटेज लेओगे तो Im आ जाएगा 63.7% ऑफ I0, ये आंसर है। ये मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC है। क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। वो कितना टाइम्स होगी, पीक वैल्यू से कम होगी, क्योंकि पीक वैल्यू से ज्यादा तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैक्सिमम है वो तो। पीक वैल्यू का 63.7%, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि पीक वैल्यू 1 एम्पियर है तो मीन वैल्यू कितनी होगी, 0.637 एम्पियर होगी, मीन्स 0.6 एम्पियर होगी, ठीक है। ये हुआ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरह से यदि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ EMF लिखना हो, सेम लिखूंगा, ऐसे एक ऐसी डेफिनेशन है, उसको स्टडी कांस्टेंट वोल्टेज लिख देना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको आप नोट कर लेंगे। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ यदि अल्टरनेटिंग EMF लिखनी हो, यहीं से लिखेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। क्या आएगा, यहां से लिख दो, EM बराबर 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF, EM बराबर 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF। यहाँ पे E0 है पीक वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है, और EM है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, ये, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे लिखना है बिल्कुल, या ये कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR, तो R से देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, R से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो हो गया EM, और ये हो गया IR क्या, E0, या V0 भी लिख सकते हो, VM बराबर करके लिख दो, चाहे एक ही बात है। इसको V से लिखना चाहो V से लिख लो, बट EMF को हम E से लिखते हैं, तो इसलिए मैंने E से नोट कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आप समझ गए। इसी तरह से इसके अंदर अगला है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू,
और इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी शायद कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट। आरएमएस कहो, वर्चुअल कहो या इफेक्टिव कहो, एक ही बात है। वो हम अब फाइंड आउट करेंगे कि आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू होती क्या है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वैसे डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चार्ज की जगह तो लिखना है हीट, अमाउंट ऑफ हीट, और जो टाइम है आपका वो हाफ साइकिल की जगह लेना है कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल। ठीक है, तो दैट स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट या डायरेक्ट करंट, एक ही बात है। स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट या डायरेक्ट करंट, एक ही बात है। दैट स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, same amount of heat in a given resistance या given circuit कह दो, in a time of full cycle, मतलब कैपिटल टी। ठीक है, as is done by AC in the same resistance and in same time। ठीक, यहां पे दो बातें। पहली बात को यदि मैं करूं, यहां से यहां तक है फर्स्ट बात, ऊपर वाली, यहां से यदि मैं लिखूं तो ध्यान से समझना, H बराबर बाय डेफिनेशन, इसको एक चीज और लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय I के नीचे RMS लिख लेते हैं तो IRMS हो गया है। ठीक है, वर्चुअल वैल्यू के लिए IV लिख लेते हैं और इफेक्टिव के लिए EWF लिख लेते हैं। तो इसको हम IRMS से, IV से या I इफेक्टिव EWF से, इससे हम डिनोट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन यहां से क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट, हीट का फार्मूला क्या होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT, हो सकता है सुना होगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, देखो I की जगह तो क्या लेना है, IRMS, दैट स्टडी करंट हो गया। रेजिस्टेंस की जगह R है ही, टाइम कितना लेना है, कैपिटल टी, फुल साइकिल के लिए इक्वेशन 1 बन गई। यहां पे इक्वेशन 1 बन गई, H बराबर I स्क्वायर RT, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैंने लिखी दैट स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन टाइम ऑफ रेजिस्टेंस इन अ टाइम ऑफ हाफ साइकिल, जैसा कि सेम कौन किसके अंदर, एसी के अंदर, एसी के अंदर निकाल दो। तो फॉर्मूला जो होता है अपना DH बराबर, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की बात करूं, I स्क्वायर R और इनटू क्या, DT, किसी भी इंस्टेंट पे है। इसके लिए मुझे कैपिटल T के लिए निकालनी पड़ेगी, ये किसी भी इंस्टेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन अ टाइम ऑफ DT, स्मॉल टाइम DT कितना है, DH बराबर I स्क्वायर R DT। I की वैल्यू, AC के लिए I की वैल्यू क्या है, फॉर AC, क्योंकि AC के लिए अल्टरनेटिंग करंट का चाहिए, I नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट कर दो। तो DH बराबर आ गया मेरा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू, वही बात आ गई इंटीग्रेशन में, इसके बराबर रखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, H बराबर I नॉट स्क्वायर बार R बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से लेकर के कहां तक, फुल साइकिल कितना है, कैपिटल टी, जीरो से फुल साइकिल कितना है, कैपिटल टी। अब यदि ये इंटीग्रेशन आपको आता है
बहुत अच्छी बात है, कर लेना। नहीं आता तो डायरेक्ट आंसर याद रख लेना। मेडिकल के स्टूडेंट तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लेना इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। हालांकि मैं सोल्व कर रहा हूं, बाकी फिजिक्स में अपने को यहाँ सोल्व करने की जरूरत है नहीं, साइड में सोल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख देना आप लोग। हालांकि मैं सोल्व कर रहा हूं और आगे भी आएगा सोल्व इसका, कभी वहां पे फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पे हमेशा। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये हो गई, इसको याद रख लेना। इसको मैंने हटा दिया, ये मिट गया और इफेक्टिव है। ये टॉपिक का नाम एक लाइन लिखो। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, h बराबर IRMS का स्क्वायर R, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं अलग से, ये सोल्व कर रहा हूं। हालांकि इसमें क्या कह रहा हूं, इसका आंसर डायरेक्ट याद रख लेना। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और 0 से क्या टी तक, ठीक है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करा है मैंने। थीटा ही ओमेगा टी लिख दिया, थीटा होता ही ओमेगा टी के बराबर, और 0 से लेकर के टी तक, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन टुकड़े कर लो, ये 2 इसके नीचे भी है तो 1/2 और इंटू डी टी माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। भाई इसके साथ भी डी टी लगा दिया और इसके साथ भी लगा दिया, 2 इसके साथ भी था, 1/2 इसके साथ भी लिख दिया, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करो, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, क्या आएगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस क्या आ गया 0। भाई स्मॉल टी इसका इंटीग्रेशन आया, कैपिटल टी माइनस 0, समझ गए होंगे। यहां पे लिमिट लगा दो, -1/2 कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, साइन एक्स ही होता है 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोस का होता है इंटीग्रेशन, साइन का जैसे माइनस कोस होता है, रख दो वैल्यू। ये तो हो गया जी t/2 आ गया, -1/2 इंटू 2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इंटू अपर लिमिट रख दी थी, माइनस लोअर लिमिट लिखोगे साइन 0, t से t कट गया, साइन 4π, साइन n की वैल्यू होती है 0, साइन 1π 2π 3π 4π क्या हो गया 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो आंसर आ गया t/2। मैंने क्या कहा था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल T/2 होता है। सीधा याद रख लेना, ये करने की जरूरत हमें नहीं, हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे। ये तो मैं डायरेक्ट लिखता, आप कह देते सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा सोल्व इसको कर दिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, इसको साइड में नोट कर लेना, जैसे लाइन लगा करके ना पीछे। यहां पे जो इक्वेशन बन गई आपकी, अब ये बन गई h बराबर I0 स्क्वायर r और इंटू क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई t/2। आइए फर्स्ट और सेकंड, इसको सेकंड वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेट कर दो, IRMS का स्क्वायर RT बराबर I0 स्क्वायर RT/2, RT से RT काट दो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, ठीक है। I0/√2 इसका आंसर क्या है, I0/√2 इसका आंसर है,
ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं √2 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 1.414, 1 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 707 टाइम्स ऑफ I0। ये 70.7% ऑफ I0। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन लिख दूं मैं, वाई AC इज मोर डेंजरियस देन DC, है ना। कौन कौन ज्यादा डेंजरियस है? अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक है बजाय किसके? डायरेक्ट करंट के। क्यों? यहां से ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही, ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही। अब जैसे EMF की बात करोगे, किसकी बात करोगे? EMF की बात करोगे, अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ EMF। अल्टरनेटिंग EMF की बात यदि करूं मैं, तो यहां से आप क्या लिख दोगे? तीनों फार्मूले लिख दो। ERMS हो गया आपका E0/√2 एक बार, ERMS हो गया आपका 70.7% ऑफ E0, ERMS आपकी हो गई 0.707 टाइम्स ऑफ E0। अपने घर में जो AC आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट। कितनी आ रही है? 220 वोल्ट आ रही, RMS वैल्यू होगी। तो VRMS का फॉर्मूला हो गया V0 मैंने क्या बताया, चाहे VRMS से लिख लो चाहे ERMS से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो V0 कितना हो गया? √2 इंटू VRMS, √2 इंटू 220 मल्टीप्लाई करके देख लेना, लगभग 311 वोल्ट के आसपास आए। आई कितनी थी? 220 वोल्ट। पीक वैल्यू कितनी हो गई? 311 वोल्ट। तो खतरनाक इसलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, AC is more dangerous than DC। AC is more dangerous than DC। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास यदि मैं लूं, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन एक मैं लूं आपके पास, कि अपने पास दे रखा है E बराबर 300 sin 314, 300 sin 314। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF एंड RMS वैल्यू ऑफ EMF। दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है? ये दे रखा है E बराबर 300 sin 314t, एवरेज वैल्यू निकालनी है और RMS वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसको कंपेयर कर लो। इसको आप कंपेयर करोगे तो E बराबर हो जाएगा E0 sin ωt। हाँ, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में करा दिया। तो E0 की वैल्यू हो गई आपकी 300 वोल्ट है, तो वोल्ट लिख दो, वोल्ट। ठीक है, पीक वैल्यू आ गई। अब एवरेज वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो E एवरेज आएगी आपकी 0.637 टाइम्स ऑफ E0, 0.637 टाइम्स ऑफ 300। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 3 6 18 और 1 19, 2 0 और लग गई, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 191.1 वोल्ट एवरेज वैल्यू आ गई।
ठीक है ना। और आरएमएस वैल्यू जो होगी आपकी वो ये हो जाएगी ई आर एम एस, वो होगा ई नॉट बाय रूट 2, 300/√2। थोड़ा सोल्व करना यदि आसान करना हो तो ऐसे कर लेना, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये वाला तो क्या बच गया, 2 ही बच गया, ये 150, तो 150√2 वोल्ट ये आरएमएस। तो दो चीज़ें हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी, मीन और एवरेज वैल्यू और आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू आई फैक्टिंग। ठीक, तो ये आप देखेंगे, इसका वीडियो मतलब नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे, साथ साथ आप ये करते जाना। थैंक यू।